ये मुंबई शहर जादुई नगर। हर इंसान यहाँ उतरता है छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर। सपने सबके सच होते हैं क्या? अपनी फिल्म का हीरो राज ये भी उतरा है हीरो बनने के लिए। लोग कहते हैं अगर आदमी दिल से मेहनत करे तो उसे मंजिल मिल ही जाती है। मुंबई का भी कुछ ऐसा ही है। जिसे वो दिल से लगाती है उसे आसमां की ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देती है। मुंबई किसी को भी निराश नहीं करती। इंसान जिस तरह की मेहनत करता है उसे उसके अनुसार ही सफलता मिलती है। राज कितनी मेहनत करता है अपनी मंजिल को पाने के लिए। क्या इसके सपने सच हो पाएंगे? आइए देखते हैं। या हाजी अली बाबा, मुझे मेरी मंजिल मिल जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अरे भाई साहब, एक पेपर देना। अरे आओ आओ, कैसी हो? ठीक हूँ। बड़ी देर कर दी। हाँ, मैं थोड़ा लेट हो गई। कहाँ फंस गई थी? क्या फिर से गाड़ी खराब हो गई थी? नहीं नहीं। अरे सुनो ना, मैंने तुम्हारे लिए फिल्म में बहुत बढ़िया रोल लिखा है। कमाल का रोल है। तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। अच्छा? लेकिन मालूम है उसके लिए तुम मेरे लिए क्या करोगी? ठीक है, मैं समझ गई। मुझे पेट के लिए जो भी कुछ करना पड़े मैं करूंगी। मेरी जान, मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। अरे राज, तुम कब आए? भाई जी,
ये लड़की कौन थी? अरे यार छोड़ ना, ये तो ऐसे ही थी। और कैसे आया? अरे वो सब छोड़, मुझे पहले ये बता कि आपको यशराज फिल्म्स, बीआर फिल्म्स और धर्मा प्रोडक्शन आपको पता है या नहीं? अरे तूने क्या मुझे उल्लू का पट्टा समझ रखा है? मैं क्या नए नए आया हूँ? अरे ये पूछ के मुझे क्या मालूम नहीं है, सब पता है मुझे। अरे भाई साहब, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नए तो हम हैं, आप नहीं। अच्छा बकरा है, पैसे वाला भी है, कम से कम 5-6 महीने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। काट ले बाबू काट ले। अच्छा ये बता कहाँ चलना है, बोल। सबसे पहले तो मैं यशराज प्रोडक्शन हाउस ही जाऊंगा। हाँ, यशराज प्रोडक्शन हाउस। जैसी तुम्हारी इच्छा, चलो। ठीक है। वैसे भाई जी, एक बात पूछूं आपसे? पूछो। भाई जी, मैं कैसा दिख रहा हूँ? अरे माशाअल्लाह, तुम तो उस ध्रुव तारे की तरह दिख रहे हो जो दूर से भी भीड़ में दिखाई देता है। भाई जी, मैं एक्टर बनूंगा या नहीं? अरे एक्टर क्या, तुम स्टार बन जाओगे। लेकिन भैया, तुम यशराज फिल्म्स क्यों जाना चाहते हो? वहां तो गेट पे वॉचमैन रोक लेगा तुमको, अंदर जाने नहीं देगा। तो मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? फिर मैं स्टार कैसे बनूंगा? अरे स्टार बनोगे तुम। स्टार बनने के सारे रास्ते मैं बताऊंगा। कैसे क्या करना है मैं बताऊंगा तुमको। उसके लिए पैसे लगेंगे, बोलो। फोन करने के लिए पैसे, घूमने के लिए पैसे, ऑफिस जाने के लिए पैसे, ये सब लगते हैं ना? हाँ ठीक है, ठीक है भाई जी, मुझे आपकी सब शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, फिर दोपहर का टाइम हो गया है, कुछ पेट पूजा कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है। अरे राज, 5,000 देना जरा। 5,000? किस लिए? 5,000 जो है खाने के लिए। अभी मान लो तुम कहीं भी होटल में खाओगे, रोज का कम से कम 500 रुपए लगेगा, ठीक है? इस तरह महीने का कितना हुआ? 15,000 रुपए हुआ। हाँ ठीक है, और घर पे खाओगे, सस्ते में निपट जाओगे, ठीक है? तो आप क्या चाहते हैं? दे दो 5,000 रुपया। 5,000 ना? हाँ। ठीक है, एक मिनट। ये लीजिए भाई जी, 5,000 है पूरे, गिन लीजिए। हाँ ठीक है, ये खाने का तो होगा है, अब रहने के पैसे वो अलग से लगेंगे। मान लो तुम किसी भी होटल में मुंबई में अगर तुम रहते हो तो एक दिन का कम से कम 2,000 रुपए लगता है, तो महीने का कितना हुआ? 60,000 रुपए। घर पे रहो आराम से, सस्ते में पड़ जाओगे। तो घर पे रहने का कितना भाड़ा? घर पे रहने का ज्यादा नहीं, 20,000 दे दो, फिर जब तक चाहो तब तक रहो, स्टार बनने के बाद चले जाना। ठीक है। ये रहे 20,000 रुपए। अब ठीक है, चलो अभी फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खाते हैं, फिर चलते हैं घूमने, ठीक है? चलो। ठीक है। साहब जी पानी। और सुनो, एक काम करो, ये फाइल मिस्टर शर्मा को दे देना। जी ठीक है। रुको जी। एक मिनट, ये पोस्टर्स मिस्टर तिवारी को देना, और जी सर। चेक क्लियर हो जाए जी सर। तो लेकर आना। जी। मैं आई कम इन सर? मोहतरमा ऑलरेडी अंदर आ चुकी हैं। कोई बात नहीं, जब आ चुकी हैं तो हैव ए सीट।
सर वो मुझे सब पता है। तुम स्ट्रगलर हो और अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही हो। I'll make your future, but क्या तुम हॉट सीन दे सकती हो? ओह डेफिनेटली। नाइस, वेरी गुड। तो एक टेस्ट लिया जाए? या ओके। तो चले? चलो। भाई क्या हाल है? गिरधारी भाई, हाँ जल्दी से कुछ खाने का बंदोबस्त करो। आज तो कसम से बहुत तेज भूख लगी है यार। कुछ खाने का फटाफट बंदोबस्त करो यार। खाना तो मिलेगा राज, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या अरे यार देख ना, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। बर्तन? राज, मेरे गुरु ने क्या कहा है मालूम है? क्या? बेटे बर्तन धोगे तो तुम्हारे हाथों की लकीरें मिट जाएंगी। प्लीज यार बर्तन धो देना यार, प्लीज धो ना। पैसे भी दिए, बर्तन भी धुलो। ठीक है, ठीक है गिरधारी, तेरे बर्तन तो धो देता हूँ। ठीक है। लेकिन एक शर्त पर। हाँ बोलना। वो ये है कि तू मुझे यशराज के पास जरूर ले चलेगा। चलूंगा यार। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये ले। अरे गिरधारी क्या कर रहा है? अरे रखना यार, और भी हैं। पागल हो गया क्या? अरे अच्छा चल, उतना ही धो ले। ये सारे मेरे जिम्मे कर दिया। अरे कहाँ फंस गया? ये लीजिए गिरधारी जी खाना। थैंक यू। भाजी, दाल और चावल, अरे वाह। सबसे अच्छा और पौष्टिक खाना। खाइए और बताइए कैसा लगा। अरे वाह, ये दाल तो बड़ी टेस्टी बनी है। गिरधारी जी, हम्म। आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे यशराज के पास जरूर ले जाओगे। देखो, अपना वादा तुम्हें निभाना होगा। हाँ यार। यशराज के वहां ले चलोगे ना? बेफिक्र रहे, स्टार बनाऊंगा मैं तुझको। खाना खाओ, आराम करो, समझे? सफर से आए हो, कल लेके चलूंगा ना। ठीक है। हाँ जल्दी जल्दी खाओ फटाफट, मेरे को तो नींद भी आ रही है। बहुत अच्छा खाना था, मेरा तो पेट बिल्कुल भर गया। बहुत जबरदस्त खाना था। और अब मुझे आ रही है नींद, और अब मैं चलता हूँ आपके बेड पे सोने के लिए। बैठ। क्यों, क्या हुआ? पता है मेरे गुरु ने क्या कहा है? क्या? गिरधारी बेड पर ही सोना, नहीं तो तुम्हारी किस्मत फूट जाएगी। बेटा एक काम करो, ये चटाई बिछाओ यहाँ पर और आराम से सो जाओ। जमीन पे अच्छी नींद आती है, समझे? चलो। पैसे भी दिए और जमीन पर बेड भी पे सो। सोएगा। अच्छा, लो ये चटाई लो और आराम से सो जाओ। गिरधारी जी, ये आपकी चटाई है। क्या राज, हाँ क्या हाल है? गिरधारी जी, मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर कल तो हमें चलना है, वो तो तुम्हें पता ही है, यशराज के यहाँ, जैसा आपने वादा किया है। हाँ हाँ देखो, भाई चलेंगे। जो वादा किया है वो तो निभाना ही पड़ेगा, समझे? हाँ हाँ चलूंगा, लेके चलूंगा। सलाम शाम। कहाँ रह गए थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पता है रात के 12:30 बजे हैं। क्या करे डार्लिंग, आजकल काम बहुत हो गया है, कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता कुछ। हमारे पास पैसों की कमी है क्या, जो तुम इतना काम करते हो?
अरे बाबा तुम नहीं समझोगे, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, जिससे वो लोग खुशहाल जिंदगी जी सके, उनका भविष्य सुनहरा, समझे? अरे राज, अरे उठो, क्या किया, उठाया नहीं अभी तक? अरे उड़ता हूँ यार, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चलो खाना वाना बनाओ। तुम तो जानते हो मेरे गुरु ने क्या कहा है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम्हारे गुरु ने कहा है अगर तुम खाना बनाओगे या कोई और काम करोगे तो तुम्हारी हाथ की लकीरें मिट जाएंगी। कोई फिक्र करने की बात नहीं गिरधारी साहब, मैं आज आपके लिए खाना बना दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो चलो। क्या राज, अब क्या है? मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, जरा धो देना प्लीज। ठीक है, धो दूंगा। बोलो तो मैं तुम्हारा गला भी दबा दूंगा। क्या? कुछ नहीं, धो दूंगा तेरे कपड़े। ठीक है, मैं जरा एक मीटिंग में जाता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करता हूँ, ठीक है ना? लेकिन हाँ, तूने यशराज के पास ले जाने का वादा किया है, बोलना नहीं। चलूंगा यार, जरूर चलूंगा, बस क्यों टेंशन ले रहा है? ठीक है, चलो। ज्यादा पियोगे तो बेहोश हो जाओगे। अरे मेरी जान, तुम्हारे होते हुए बेहोश होश में लेने की क्या जरूरत है? जब तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारी बाहों में बेहोश हो जाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे हीरोइन कब बनाओगे? हीरोइन? अरे तुम तो ऑलरेडी हीरोइन हो डार्लिंग। मैंने जब से तुमको देखा है, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं देखते ही दीवाना हो गया हूँ। और देखना, एक दिन ये पूरी दुनिया तुम्हारी इतनी बड़ी दीवानी हो जाएगी, तुम देखती ही रह जाओगी। आओ मेरी जान, अरे जान। भाई जी, ओ भाई जी, भाई जी, ओ भाई जी, क्या? भाई जी, आज पूरे 3 महीने हो गए और आपने वादा किया था कि मैं तुम्हें यशराज से जल्द मिलाऊंगा, और तुमने अभी तक यशराज से नहीं मिलाया। आप कब मिलाओगे? अरे यार, यशराज से मिलने के लिए अलग पैसे लगते हैं, समझ गया? पैसे? अरे कैसे पैसे? मेरे पास जितने भी पैसे थे वो तो सब आपने ले लिए। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा है, समझे? अबे गुस्सा किसको दिखाता है बे? यहाँ रहता नहीं था, खाता नहीं था, तुझे ऑफिस लेके घूमता नहीं था, लोगों से मिलवाया, पहचान करवाई। अबे तेरे को स्टार क्या कह दिया? अपने आप को स्टार समझने लगा? लुक्का? अबे तू लुक्का था, लुक्का है और लुक्का रहेगा। चल भाग यहाँ से, उठा सामान यहाँ से, निकाल चल। नहीं, नहीं छोड़ूंगा तुमको। अबे जा रहा, सच्ची बोल रहा हूँ। अबे जा, नहीं छोड़ूंगा तुमको। अबे जा यहाँ से, देख लूंगा, निकाल, देख लूंगा। अरे चल भाग। साला
बड़ा आया स्टार बनने वाला। सर आपके पास तो बहुत से लोग काम मांगने आते हैं, पर आप किसी को काम देते नहीं हैं। कोई एक्टर बनने आता है, कोई सिंगर बनने आता है, लेकिन आप किसी को काम देते नहीं हैं। देखो बेटा, मैं किसी को काम दूं, उसमें ऐसा टैलेंट भी तो होना चाहिए। यहाँ तो लोग खुली आंख से सपना देखते हैं और बिना कुछ सीखे मुंबई चले आते हैं मुंह उठा के अपने सपनों का महल खड़ा करने। पर मैंने तो ऐसा कोई सपना नहीं देखा। तू क्या यहाँ बैगन छिलने आया है? वैसे तुझे यहाँ आने का टिकट किसने दिया? सर मैं तो बिना टिकट आया हूँ। वो कैसे? वो क्या है, मेरे अंकल यहाँ आने के लिए बोरी में सामान भर रहे थे और मैं दूसरे वाली बोरी में सो रहा था और सामान वाली बोरी समझकर मुझको उठा लाए। वाह, बहुत खूब। अच्छा, यानी कि तू यहाँ आया नहीं बल्कि लाया गया। हाँ सर। तभी मैं सोचूं, वैसे अधिकतर लोग यहाँ झूठे सपने सच करने ही आते हैं। अभी भी कोई न कोई बेवकूफ जरूर आ रहा होगा। हाँ। बेवकूफ, सारे पैसे तो खत्म हो गए। अब क्या करूं? स्टार बनना है तो खुद ही स्ट्रगल करना होगा। सलाम शाम। ये किधर जा रहा है? अरे मुझे उनसे मिलना है, उनसे जरूरी काम है। क्या काम है? अरे ये आप नहीं जानते, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। अंदर नहीं जा सकते। वॉचमैन, अंदर आने दो उसे। बोलो बेटा, क्या काम है? सर मैं एक्टर हूँ। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। सर मैंने आपकी गाड़ी यशराज से बाहर निकलते देखी। मेरे दिल ने कहा कि आप मेरे लिए जरूर कुछ न कुछ करेंगे। देखो मिस्टर एक्टर, इस समय तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन एक काम है मेरे पास जिससे तुम मेरे पास रह सकते हो और इन फ्यूचर मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा। जी सर, क्या काम है बताइए। जैसा कि तुम देख रहे हो, मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं है। जब तक मुझे कोई ड्राइवर नहीं मिल जाता, तब तक तुम मेरा ड्राइवर बन जाओ। क्या करूं? क्यों, क्या सोच रहे हो? ठीक है सर, मैं आपका ड्राइवर बन जाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, कल से काम पे आ जाना।
अरे तुम वही हो ना जो गिरधारी के यहाँ स्ट्रगल करने आती हो? हाँ, मैं फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ। तो फिर यहाँ पर तुम किसका इंतजार कर रही हो? नहीं, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ। अगर इंतजार नहीं कर रही हो तो इस वक्त इस गार्डन में क्या कर रही हो? वही जो तुम इतनी रात गए करने आए हो, यानी टहलने आई हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ बताऊं? हाँ, मैंने तुम्हारी और गिरधारी की बातें सुनी है। अगर तुमने मेरी बातें सुनी है तो कुछ देखा भी होगा। हाँ, देखा है। अच्छा अच्छा, ये बात है। अब मोहिते और बॉस को बताता हूँ चल के। क्या बात है कांतिलाल जी, आजकल देख रहा हूँ कि नौकर सेठ और सेठ नौकर बना हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि आजकल तुम्हारा नौकर काफी वट में रहता है। अगर यही हाल रहा तो कई जगह तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे यार, मेरी मजबूरी है, क्या करूं? अब कोई ड्राइवर है कि टिकता ही नहीं। एक यही तो है कि थोड़े दिन तक टिका है। वैसे भी जब एक एक्टर को ड्राइवर बनाऊंगा तो क्या होगा? वैसे भी हल चलाने के लिए बैल तो चाहिए ही, चाहे वो एक्टर ही क्यों ना हो। अच्छा, तो अब बताता हूँ बेटा कि बैल कौन है। अब तू देख मेरा तमाशा। तो तुम इस शहर में क्या बनने आई हो? सिंगर। सिंगर? हम्म, तुम जानती हो, सिंगर के साथ साथ तुम एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी बन सकती हो। ओह, तुम इतनी खूबसूरत लगती हो कि जो भी कोई तुम्हें देखे वो तुम्हें मेल लीड हीरोइन में साइन कर ही लेगा। और तुम क्या बनने आए हो? एक्टर? वाकई में तुम एक सुपरस्टार लगते ही हो। साहब पानी? चल दे, नहीं चाहिए, जा। सर चाय या कॉफी लाओ? नहीं चाहिए बोला ना, चल निकल। जी कांतिलाल जी। कहाँ गए थे तुम? आजकल कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हो तुम। और हाँ, कपड़े जरा ठीक से पहनो। ये कपड़े पहनने का ढंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? वैसे भी आपकी नौकरी करना कौन चाहता है? मैं अभी आपकी नौकरी छोड़कर जाता हूँ। अरे अरे, सुनो तो सही, मेरी बात सुनो यार। मैं बस गुस्सा हो गया था थोड़ा सा। तो सुनो, तुम मेरी बात समझो। गुस्से में मैं भी क्या क्या बोल जाता हूँ। अब माफ भी कर दो यार, तुम तो बस ऑफिस का काम देखो। हाँ, इस बार तो माफ कर दिया तुम्हें। अगली बार ऐसा किया ना तो छोड़कर चला जाऊंगा तुम्हारा काम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। बॉय बता रहा था कि राज किसी लड़की के साथ घूम रहा था। कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। आखिर वो लड़की है कौन? पता तो चल ही जाएगा। हाँ जी कांतिलाल जी, आपने मुझे बुलाया? अरे राज, तू अब तक कहाँ था? और वो लड़की कौन थी तेरे साथ? क्यों?
नहीं, अगर पहचान वाली है तो मेरे पास ला, मैं लाइफ बना दूंगा उसकी। तुम उसकी लाइफ बनाओगे? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने मेरी लाइफ बना दी। वाह। चल कल ही तुझे एक फिल्म साइन कराता हूँ, मगर शर्त ये होगी कि तू उस लड़की को मेरे पास लाएगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन फिल्म पहले और लड़की बाद में, समझे? आजकल तू कट टू कट बात करने लगा है। क्या करूं, जिंदगी के थपेड़ों ने मुझे कट टू कट बना दिया। ओके, वेरी नाइस। चलता हूं कांतिलाल जी, गुड बाय। अरे साइकिल से साइकिल बदलवा लो, अरे साइकिल के टायर में पंचर लगवा लो। अब मेरा मतलब है कि टायर बदलवा लो। अरे टायर में फटे हुए में पंचर लगवा लो। ओ साइकिल वाले भैया, अरे बोलिए मैडम। क्या बदलता है और क्या लगाता है? अरे मैं साइकिल के टायर बदलता हूँ और टायर में फटे हुए में पंचर लगाता हूँ। अब ये बताओ, आपको लगवाना है या बदलवाना है? मुझे भी लगवाना है। हाय हाय, लगवाना है। अरे लगाने में मैं बड़ा माहिर हूँ। शक्ल से तो तू चोर नजर आता है। अरे चोर? अरे मैडम ऐसा मत कहिए। अरे मैंने बड़े बड़े जहाजों में पंचर लगाए। अरे आपकी तो मामूली सी साइकिल ही होगी। अच्छा ठीक है, पंक्चर लगाने के कितने पैसे लोगे? अरे पंचर लगाने के लूंगा पूरे 50 रुपए। मैं तो तुम्हें सिर्फ 5 रुपए दूंगी। अरे 5? अरे 5 रुपए में तो मैं साइकिल भी नहीं देखता। अच्छा, तो मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगी। 10 यानी बस? इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं मान जाता हूँ। अब ये बताओ, बाहर लगाना है या अंदर? अंदर। बेवकूफ, साइकिल अंदर है। और सुनो, मेरी ट्यूब मत फाड़ना और पंचर अच्छे से लगाना। अरे क्या बात कर रही है मैडम? अरे मैंने अच्छो की रगड़ी है। अरे आज तक उनकी तो फटी नहीं, तुम्हारी कैसे फट जाएगी? हाँ हाँ ठीक है, चलो। अरे चलो ना। अरे लाल परी। हाय हाय, अरे अंदर गया था पंचर लगाने। अरे उसने तो मेरा पंचर लगा दिया। अबे उठा के मारा, गिरा के मारा, अरे भगा के मारा। अरे आज के बाद मैं साइकिल की दुकान बंद करके कुछ और काम करूंगा। अबे तू तो अरे मेरे तले तो क्या हो दिया? अरे ताली ने ऐसा माला तू तोतला बना दिया। अरे तेरे ताली बबान तरे तीरे पड़े तेरे अंदर। तो मिस्टर राज, तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये है तुम्हारे फिल्म के एग्रीमेंट पेपर्स एंड यू साइन इट। थैंक यू सर। तो अब तुम बन गए मेरे फिल्म के फाइनली हीरो। बट तुम्हारी हीरोइन नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? लो, आ गई आपकी हीरोइन। सर, बेस्ट ऑफ लक। मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। अंजलि, ये बहुत अच्छे इंसान है। ओके। तुम इन्हें कोऑपरेट करना, ये तुम्हें बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। समझ गई? बेस्ट ऑफ लक। गुड आफ्टरनून सर। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट डाउन। अच्छा, तो तुम ही हो अंजलि, यस सर। जिसकी राज इतनी चर्चा करता है। जी सर। और तुम सिंगर बनना चाहती हो, गाना गा लेती हो? यहाँ नहीं, एक शांत जगह पे। वो क्या है कि मैं तुम्हारा गाना शांति से सुनना चाहता हूँ, उस कमरे में। ओके सर। कोई आए तो कह देना मैं मीटिंग में हूँ। ओके, डोंट डिस्टर्ब जी, मी। अच्छा। ओके, कम डार्लिंग। सर, आप? कल दोपहर को ऑफिस में आ जाना। ठीक है।
आजकल तुम्हारे तेवर कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। तुम बाहर जो कुछ कर रहे हो ना, मैं सब जानती हूँ, समझे? क्या बात है माया, ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? अब भी मौका है, सुधर जाओ, समझे? और अपनी औकात में रहो। शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हें वॉचमैन से प्रोड्यूसर बनाने वाली मैं ही हूँ, और तुम्हें प्रोड्यूसर से ते हुए मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, समझे? हाँ। हो ना हो, राज ने ही सब कुछ बताया होगा। कल ऑफिस में उसकी अच्छी क्लास लूंगा मैं। राज अभी तक नहीं आया, कहाँ होगा वो? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आने दो, आज उसकी क्लास तो मैं लूंगा ही। बहुत गलत किया है उसने मेरे साथ। सर, पूरे 3 महीने हो गए, लेकिन काम कैसा काम? कौन सा काम? इसमें 3 महीने क्या, 3 साल क्या, 30 साल भी लग सकते हैं। सर, मेरे खाने पीने के वांदे हो गए हैं। अगर खाने पीने के इतने वांदे हो गए हैं तो ड्राइवर वाली नौकरी फिर से ज्वाइन कर ले। अब देख बच्चू, तुम्हारी नौकरी ज्वाइन करके कैसे तुम्हें प्रोड्यूसर से बताऊं। क्या बोला? ठीक है सर। ठीक है, चल जा। चले आते हैं एक्टर बनने। शक्ल तो देखो। हेलो मोहिते, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। कांतिलाल ने मिस अंजलि का कत्ल किया है। क्या? तुम्हारे साहब कांतिलाल को अरेस्ट किया है। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ। मैं अभी पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। नमस्ते मैडम। बैठो। देखिए, तुम्हारे साहब कांतिलाल ने मशहूर सिंगर मिस अंजलि का कत्ल किया है। क्या बोल रही हैं? वो ऐसा कर ही नहीं सकते। हेलो, माया जी, कांतिलाल जी को पुलिस पकड़ के लाई है। आप पुलिस स्टेशन आ जाओ, मैं आपका वहाँ वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप वहीं रुको, मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। ठीक है। राज कांतिलाल को पुलिस पकड़ के ले गई। तो इसमें मैं क्या करूं? राज, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वो मेरे पति है। ठीक कहा, वो तुम्हारे पति हैं। एक काम करो, तुम जाओ। अच्छा, पैसा आया नहीं कि अकड़ शुरू हो गई? शायद तुम ये भूल गए हो कि तुम मेरे घर पर बैठे हो, और जो औरत अपने पति को नानी याद दिला सकती है, वो तुम्हारा क्या हश्र करेगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। खैर, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, आते ही तुम्हारी खबर लेती हूँ, तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाती हूँ, आते ही, समझे? हाँ। मौका अच्छा है, हाथ साफ करके निकल लेते हैं। चल बेटा। सलाम शाह। सुनो, मेम साहब से कहना कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है शाह। टैक्सी। वही कितने जाना साहब जी? चलो।
इंस्पेक्टर, कांतिलाल को क्यों अरेस्ट किया गया है? कांतिलाल ने मशहूर सिंगर मिस अंजलि का कत्ल किया है। क्या? ठीक है, हम वकील लेके आते हैं। चलिए, आइए। सर प्लीज जस्ट सेव माय हस्बैंड। डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल सेव योर हस्बैंड। प्लीज कूल डाउन। आप लोग घर जाइए, मैं आपके हस्बैंड को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सर। ओके, ओके। बाय। जिस पे विश्वास करो वही विश्वासघात करता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि राज ऐसा करेगा। वॉचमैन, वॉचमैन, वॉचमैन! जी मैम साहब। राज कहाँ है? वो तो अपना सामान लेकर चला गया। क्या? ठीक है, तुम जाओ। ठीक है मैम साहब। हेलो मिस माया, गुड आफ्टरनून। मैं आपका वकील बोल रहा हूँ। कल सुबह आपके पति के केस की सुनवाई है, आपको आना होगा। ठीक है, मैं कल सुबह 9 बजे पहुंच जाऊंगी। ओके। एक्सक्यूज मी, ये रहे जमानत के पेपर। हवलदार, हो सर। मुजरिम को लेके आओ। थैंक यू। आइए। ओह माय गॉड, 12:30 बज गए। आई एम लेट। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। मिस माया, आपको यकीन करना होगा। आपके पति आपके सामने होंगे। हाँ। मेरे दूसरे केस की सुनवाई है। बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कांतिलाल रात सारे पैसे और जेवर लेके भाग गया। डोंट वरी माया, वो कम से कम तुम्हें तो छोड़ गया। अगर तुम्हें और मुझे कुछ हो जाता तो ये धन दौलत किस काम का? ये धन दौलत तो फिर भी मैं कमा लूंगा, लेकिन तुम्हें कहां से पाऊंगा? देखो माया, जाने अनजाने में जिंदगी में मुझसे जो भी गलती हुई उसे भूलकर आओ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।